जंग एक बार फिर से तेज हो गई है क्योंकि रूस के बेलगोरोड शहर पर मिसाइल अटैक हुआ है और इस हमले में 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की तरफ से ये मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने इस मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है जिसमें 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग जख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हालांकि पिछले दिनों जंग कुछ धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से महायुद्ध के हालात बन सकते हैं क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से अटैक हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि बेलगोरोड शहर में मिसाइल अटैक हुआ है, उसके पीछे यूक्रेन का हाथ है। तो एक तरफ इजराइल और गाजा के बीच जंग, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच तेज होती जंग। इशारा कि क्या महायुद्ध देखने को मिल सकता है। तो देखिए, खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमले के बाद की खबरें यहां पर सामने आई, किस तरीके से धुआं धधक रहा है, आग की लपटें दिख रही हैं और ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि 21 लोगों की इस हमले में जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन में जंग अभी बाकी है और ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की तरफ से रूस के बेलागोरोड शहर में हमला किया गया है। हमला किस तरीके से हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में देखिए, बिग वॉल के जरिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर देखिए वाहनों में तोड़फोड़ की गई है और ये हमले में देखिए कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरी तरीके से दूर तक जहां निगाह जाएगी आपके, सिर्फ यहाँ पर देखिए धुआं दिखेगा और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर इस पर लगातार काबू पाने का प्रयास हो रहा है। जितनी गाड़ियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं सब आग के हवाले हो चुके हैं। देखिए धुआं धधक रहा है। इस हमले में 21 लोगों की, एक दो नहीं बल्कि 21 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के बेलागोरोड शहर में मिसाइल से हमला किया है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, जल्दी से आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड शहर पर मिसाइल से अटैक किया। दरअसल मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। हमले में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि हमले में 2 बच्चे भी मारे गए हैं और 15 बच्चे घायल भी हुए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी हमले की जानकारी दे दी गई है। साथ ही इस हमले के बाद पूरे शहर में सायरन बज उठे। बता दें कि बेलगोरोड यूक्रेन की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इसी के चलते पूरे साल गोलीबारी और ड्रोन हमलों की चपेट में रहा है। अटैक के बाद रूसी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है और इतना ही नहीं, अब रूस ने शनिवार को घातक हमले पर चर्चा करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया है। और अब बात करते हैं दक्षिणी लंदन की, जहां पर प्रवासी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और इस झड़प में 4 पुलिस अधिकारी घायल भी हुए हैं। इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दक्षिणी लंदन में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। झड़प के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैम्बरवेल रोड में एक निजी स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां इरिट्रिया प्रवासी प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवासी प्रदर्शनकारी पुलिस बल पर लाठी डंडे बरसाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। झड़प के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, साथ ही यातायात को भी कुछ देर के लिए रोका गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हिंसक झड़प के बाद चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब बात